का है और किस तरह से सुनवाई नहीं देखिए, हो रहा है? ये रमेश यादव के चाचा हैं, राजकुमार यादव। अभी वो इस टाइम पानीपत में हैं और वो जब भी घर पे आते थे, वो हमें धमकियाँ देते थे कि जितने भी लोग हैं, सबको एक साथ साफ करो, जो होगा हम देख लेंगे। पुलिस से आपने इनकी शिकायत की थी, कोई कार्रवाई नहीं जी, की? हमने एसओ साहब से कहा कि धमकी में आप उनका लिखिए, एक एप्लीकेशन हमारी तरफ से उनके नाम का मुकदमा दर्ज करिए। तो वो बोले हम अपने हिसाब से देख लेंगे। देखिए, आज हम लोग सारे पत्रकारों ने ये डिसाइड किया कि अनुराग यादव को हमें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। यहाँ जितने भी राजनेता आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है, कोई भी क्राउड फंडिंग की मांग नहीं कर रहा है। 5-5 बहनें हैं, पिता लाचार हो गया है क्योंकि एक ही सहारा था। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि हम इस बात का निर्वहन करें कि इस बहन के आंसुओं का हिसाब हम कर सकें। प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो अलग है, जो चीज़ें हो रही हैं वो अलग हैं, लेकिन कुछ आर्थिक सहायता पहुंचेगी। बहुत छोटी राशि है, मैं नहीं कहता हूं कि बहुत बड़ी राशि आप दीजिए, छोटी राशि आप इस बहन के पास, इस परिवार के पास पहुंचाइए, ताकि इस परिवार का भरण पोषण आगे होता रहे, थोड़ी सी इन्हें हौसला अफजाई मिले। तो ये इनसे हमने बात की है और फिर जो हमारे साथ कैमरा में आप देख रहे हैं, कैमरे पे जो पत्रकार साथी हैं उनसे भी बातचीत की, तो सबका यही मानना था कि हाँ, ये सही बात है और इस पर हमें आगे काम करना है। और हर बहनों को ये तमन्ना होती है कि राखी बंधन का दिन आएगा और मैं अपने भाई के कलाई में राखी बांधूंगी। और हर माँ के अंदर ये लालसा होती है कि मेरा एक लाल था, कितनी मन्नतें से माँ उस बेटे को पाई होगी। और मैं इस परिवार में आया, मुझे बहुत पीड़ा है। जब मैं श्रद्धांजलि गीत गा रहा था इस परिवार के लिए, उस समय भी मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। और यहाँ बहनों को देखा, पिताजी से मिला, ये जान लीजिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। अभी हम लोग अनुराग के घर पे हैं और आपको बता दें कि अनुराग की मदद के लिए लगातार अगर बात करें तो यहाँ पर एक पत्रकारों की बैठक हुई और सारे पत्रकारों ने ये डिसीजन लिया कि हम अपने दर्शकों से जो है वो क्राउड फंडिंग करवाएंगे। अगर हम बात करें तो इस प्रकरण को लेकर अब जो है वो कहीं न कहीं नेताओं का जो ट्वीट था बस ट्वीट तक ही रह गया और यहाँ पर लोग मदद करने के लिए नहीं आ रहे हैं। 5 बहनों में अनुराग जो है वो अकेला था। तो इस चीज़ को लेकर हम लोग सोचे कि एक छोटा-सा प्रयास करते हैं और ये देख सकते हैं सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर अनुराग जी का जो है ये फ़ोटो लगा दिया गया है। यहाँ पर नीचे आप ये देख सकते हैं, ये क्यूआर कोड है। आप यहाँ क्यूआर कोड के ज़रिए जो है वो आर्थिक मदद कर सकते हैं और यहाँ पर ये देखिए नंबर भी है। इस नंबर के ज़रिए आप जो है वो जाके फ़ोन पे और गूगल पे कर सकते हैं। हालाँकि बात करें कि जिस प्रकार से एक अपराधी ने अनुराग के साथ किया, ये पूरा देश देखा और देखने के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर मदद के लिए कोई आगे नहीं आया सामने से कि खड़ा होके इन 5 बहनों के लिए और उस लाचार पिता के लिए जो है वो मदद करे। तो यहाँ पर पत्रकारों की टीम जो थी वो लगातार बनी हुई थी और यहाँ के पल-पल की अपडेट जो है वो आप लोगों तक पहुँचा रही थी। लेकिन सभी लोगों ने बैठकर ये एक प्रयास किया कि हम लोग एक छोटा-सा प्रयास करते हैं और उस प्रयास के ज़रिए अपने दर्शकों से जिससे जो भी सहायता हो पाए, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 4000, 5000, इस प्रकार से आप जितना आपको लग सके कि इस पीड़ित परिवार को हम मदद कर सकते हैं, तो आप सीधा जाकर इस क्यूआर कोड के ज़रिए और इस मोबाइल नंबर के ज़रिए जो है वो आप सीधा जो जाके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनके अनुराग की माता का नाम आशा देवी है और आशा देवी के नाम पे ये अकाउंट है। ऐसा हम लोग अभी अनुराग के घर पे हैं और उनकी बहन जो है वो बाकायदा लोगों से निवेदन की है, वो भी वीडियो आपके सामने चल रहा है। और हमारे आदित्य सर हैं, आदित्य सर के निर्देशन में ये सारी चीज़ें हुई हैं और हम लोग एक छोटा-सा प्रयास किए हैं। चलिए आइए हम अब सुनवाते हैं उनकी बहन का बाइट जो है, उनकी बहन क्या कुछ कह रही है इस प्रकरण को लेके और आदित्य सर क्या कुछ निवेदन करते हैं। आइए हम आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं। वो चलाए तो आप प्लीज़ बताइए क्या है आपका अकाउंट नंबर, किस पे जो है लोग मदद कर सकें? देखिए, ये मेरा अकाउंट नंबर है। इस पे फ़ोन पे, गूगल पे जो भी है वो चालू है। तो आपको जो भी मदद करनी है इस नंबर से आप मदद हमारी कर सकते हैं। चाहे वो नंबर जरा आप पढ़ दीजिएगा, अकाउंट नंबर किसके नाम से है वो भी बताइएगा। ये अकाउंट नंबर मेरी मम्मी के नाम से, आशा देवी के नाम से। अकाउंट नंबर है 33 0 97 28 64 92 और IFSC कोड है SBIN 00 और 16468।
33 097 28 64 92। ये है अकाउंट नंबर। IFC कोड है SBIN00164668। ठीक है भाई। हमने DM साहब से मिला, वो हमें सांत्वना दिए हैं कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, और जितनी तेज़ी से उन्होंने कार्रवाई शुरू की है, अगर हमारे हिसाब से उतनी तेज़ी से अगर 2-4 दिन के अंदर जो वो बोले हैं अगर वो कर दिखाए तो शायद हम संतुष्ट हो सकते हैं उनकी कार्रवाई से। और कहे तो हमें भरोसा है उन पे कि वो अगर बोले हैं तो ज़रूर करेंगे। कल राजस्व विभाग की टीम भी आई थी, SDM साहब आए थे यहाँ पर, क्या बात हुई आप लोगों से? देखिए उस टाइम हम उपस्थित नहीं थे उनके समक्ष, लेकिन पता चला है कि वो लेके आए थे, लेखपाल वगैरह आए थे तो नाप के ले गए जंजीर लगा के। फिर वो ले गए हैं तो DM साहब क्या उनको दिखाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तो फैसला DM साहब का है, वो जो बोलेंगे वही होगा आगे। पुलिस की कार्यशैली पे क्या कहेंगे आप? कुछ कह नहीं सकते हैं। कल आप DM साहब से मिली थी, उसके बाद आप बाहर से पत्रकारों से बात कर रही थी, तो आप किसी राजकुमार का नाम ले रही थी कि वो भी धमकी दे रहे हैं। हाँ क्या रोल उनका है और किस तरह से सुनवाई नहीं हो रही है? देखिए, ये रमेश यादव के चाचा हैं, राजकुमार यादव। अभी वो इस टाइम पानीपत में हैं, और वो जब भी घर पे आते थे वो हमें धमकियाँ देते थे कि जितने भी लोग हैं सबको एक साथ साफ करो, जो होगा हम देख लेंगे। पुलिस से आपने इनकी शिकायत की थी, कोई कार्रवाई नहीं? जी, हमने SO साहब से कहा कि धमकी में आप उनका लिखिए एक एप्लीकेशन हमारी तरफ से, उनके नाम का मुकदमा दर्ज करिए। तो वो बोले हम अपने हिसाब से देख लेंगे, हम कर देंगे। देखिए हम आपको बोल रहे हैं तो जब तक आप नहीं करेंगे हमारी आंखों के सामने तब तक हमें यकीन नहीं हो सकता है। जब आप करेंगे, अभी आप बोलते कि हाँ हम कर लेंगे अपने हिसाब से, तो हमारा हिसाब कहाँ गया? मैटर हमारा है ना, मैटर तो हमारा है, तो आप हमारे हिसाब से करेंगे कि अपने हिसाब से? एक आरोप और आपका था कि कुछ पुलिसकर्मी यहाँ बैठ के हंस रहे थे। आपने देखिए यहाँ पे नहीं, जब राजेश यादव को पकड़ा गया तो हमने वो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, आप लोगों के पास भी पहुंचा होगा। हमने देखा कि उसमें मस्त वो तंबाकू होता है ना, मस्त उसको ऐसे मल के हाथ में और गुलछर्रे उड़ाए, इतने अच्छे से हंस रहे हैं, खा पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं है। देखिए आपको ना, आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। हमारे घर पे जो लोग आ रहे हैं ना, हमको बस सांत्वना दे रहे हैं। अच्छा, अभी सांसद, विधायक, मंत्री आपके दरवाजे पे जो लोग भी आए हैं, क्या कुछ आर्थिक मदद किए हैं? इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जब भी कोई आया उस टाइम हम उपस्थित नहीं थे उन लोगों के समक्ष। प्रशासन की कार्रवाई से अभी संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं। देखिए, आज हम लोग सारे पत्रकारों ने ये डिसाइड किया कि अनुराग यादव को हमें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। यहाँ जितने भी राजनेता आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है, कोई भी क्राउड फंडिंग की मांग नहीं कर रहा है। 5 बहनें हैं, पिता लाचार हो गया है क्योंकि एक ही सहारा था। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि हम इस बात का निर्वहन करें कि इस बहन के आंसुओं का हिसाब हम कर सकें। प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो अलग है, जो चीज़ें हो रही हैं वो अलग हैं, लेकिन कुछ आर्थिक सहायता पहुंचेगी। बहुत छोटी राशि है, मैं नहीं कहता हूं कि बहुत बड़ी राशि आप दीजिए, छोटी राशि आप इस बहन के पास, इस परिवार के पास पहुंचाइए ताकि इस परिवार का भरण पोषण आगे होता रहे, थोड़ी सी इन्हें हौसला अफजाई मिले। तो ये इनसे हमने बात की है, और फिर जो हमारे साथ कैमरा में आप देख रहे हैं, कैमरे पे जो पत्रकार साथी उनसे भी बातचीत की, तो सबका यही मानना था कि हाँ ये सही बात है और इस पर हमें आगे काम करना चाहिए। तो हमने बहन से बात की, बहन से बात करके कहा कि इनका अकाउंट नंबर हम लेते हैं और अकाउंट नंबर फ्लैश करते हैं। सभी जितने पत्रकार साथी हैं वो इस अकाउंट नंबर को अपने डिस्क्रिप्शन में लगाएंगे, अपने वीडियो में भी ऊपर लगाएंगे ताकि सब लोग पता लग सके। और जितने भी पत्रकार साथी हैं सब भी मदद करेंगे। आज ही से शुरुआत होगी और जितने लोग वीडियो देखेंगे, जिन दर्शक वीडियो देख रहे हैं, उन सबसे मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस देश का एक खिलाड़ी गया है, इस देश का नाम रोशन जिसको करना था वो हमारे बीच से चला गया है। ये ताइक्वांडो खिलाड़ी था, अगर अच्छा खेलता तो जौनपुर का नहीं, प्रदेश का नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करता। आज हमारे बीच नहीं है, हमारे शब्द जो है वो लड़खड़ा रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। वो दृश्य पूरे देश ने देखा, जिस तरीके से माँ और बहन ने अपने भाई का, माँ ने अपने बेटे का सर हाथ में लेकर रोया, तो पूरा देश रो दिया। तो अब हम सीधे उसी पर आते हैं। इनकी माँ का, आशा देवी आपकी माँ है, ये आशा देवी का अकाउंट नंबर है। मैं अकाउंट नंबर रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, एक एक नंबर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताऊंगा। पहले मैं हिंदी में बताता हूँ कि 330972864992। एक बार फिर से हिंदी में बता रहा हूँ, 330972864992।
0972864992। ये 8 ही लिखा हुआ है ना? हाँ 8 है। उसके बाद जो इसका IFSC कोड है वो है SBI N0016468। ये जो है इसका IFSC कोड। अंग्रेजी में भी रिपीट कर रहा हूँ मैं। आशा देवी इनका अकाउंट नंबर कहाँ पर है? ये शाखा कौन सी लगती है? ये स्टेट बैंक की है। स्टेट बैंक की ये शाखा यही नज़दीक में है, धर्मापुर। धर्मापुर की ये शाखा है। तो अब इंग्लिश में है। अकाउंट नंबर आशा देवी के नाम से अकाउंट होल्डर का नेम है। इनकी माँ जी हैं, यानी अनुराग यादव की वो माँ है। 330972869492 ये अकाउंट नंबर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 330972869492। IFSC कोड इसका है SBI N0016468। ये IFSC कोड है। आप लोग जाइए, आर्थिक मदद पहुंचाइए जिससे जो बन पड़े। कोई किसी पे प्रेशर नहीं है। जितने हमारे दर्शक हैं, जितने लोग वीडियो डाल रहे, सब में कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत गलत हुआ, बहुत दुखद है। तो जिस तरीके से आप इसको गलत बता रहे हो, उस तरीके से गलत के साथ आपको खड़े नहीं रहना, गलत का विरोध करना है और इस परिवार के साथ अपनी सांत्वना प्रकट कर सकते हैं। बगल में मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा सब लोग इधर दिखाएं। ये अनुराग यादव हैं। आज इनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का वक्त है, तो आप लोग को पीछे नहीं रहना। हमारे सारे पत्रकार साथी जितने भी यहाँ आ रहे हैं, जो अभी हैं जो नहीं है, उनसे भी अपील है कि अपने वीडियोस में इन अकाउंट नंबर्स को फ्लैश करें और साथ ही साथ मैं QR कोड भी दे दूंगा। QR कोड भी इनसे मांग लूंगा उस अकाउंट नंबर का, जो QR कोड, क्योंकि आजकल UPI का जमाना है तो स्वेच्छा से पेमेंट जा सकती है, तो आपको QR कोड भी दे दिया जाएगा। आप इस परिवार की मदद करिए, इतना ही मेरा कहना। आप कुछ कहना चाहेंगे? यही मैं आप सभी सम्मानित जो श्रोता भाई बहन हैं, मैं गायक गोरख यादव आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग इस गरीब परिवार की मदद कीजिए। और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि दिन पे दिन ये खबर हरदम सुनने में आता है कि आपका बुलडोज़र चल रहा है। आखिर इस पापी के बिल्डिंग पे आपका बुलडोज़र कब चलेगा? ये बहन तड़प रही है, ये माँ तड़प रही है और पिताजी का तो रो रो के बुरा हाल है। ये जान लीजिए कि पूरा परिवार बिखर गया है। गौरव जी, आप यहाँ पे पहुँचे हैं, किस प्रकार से पीड़ित परिवार की सहायता करना चाहते हैं? देखिए, मैं पीड़ित परिवार के साथ में हूँ। अगर यहाँ से जब भी मेरे पास फ़ोन जाएगा तो मैं बिल्कुल इन बहनों के लिए मैं खड़ा हूँ। और हर बहनों को ये तमन्ना होती है कि राखी बंधन का दिन आएगा और मैं अपने भाई के कलाई में राखी बांधूंगी। और हर माँ के अंदर ये लालसा होती है कि मेरा एक लाल तक कितनी मन्नतें से माँ उस बेटे को पाई होगी। और मैं इस परिवार में आया, मुझे बहुत पीड़ा है। जब मैं श्रद्धांजलि गीत गा रहा था इस परिवार के लिए, उस समय भी मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। और यहाँ बहनों को देखा, पिताजी से मिला, ये जान लीजिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। ये जान लीजिए मिला और परिवार से मिला, ये जान लीजिए बहुत मुझे पीड़ा है। देखिए ये कि कैसे रिश्ता बनाए किसी से, आदमी डर रहा है आदमी से। जब यही चुनाव का कोई बात होता तो यहाँ नेता प्रेता दिन पे दिन जुटे रहते हैं। वहीं बगल में भी मंगेश यादव का मैटर हुआ, सब के सब नेता विधायक मतलब ये जान लीजिए मदद किए। और अभी तक इस परिवार के बीच फ़ोटो मतलब फेसबुकिया नेता जैसा आए, बस फ़ोटो खिंचा के चले गए और इस परिवार को अभी कोई मदद नहीं मिला है। मैं हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन करता हूं, जिस तरीके से हमारे पत्रकार महोदय आज प्रण लिए कि इस परिवार को मदद किया जाए। और मैं एक छोटा सा कलाकार हूं, मैं बहन के लिए एनी टाइम, इस परिवार के लिए मैं एनी टाइम खड़ा हूं। और बिल्कुल जिस तरीके से मदद हमारे लायक होगा तो मैं बिल्कुल इस परिवार के लिए मिला। ये जान लीजिए कि पिताजी से मिलने के बाद ये जान लीजिए कि पूरा हालत मेरा ख़राब है। आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग मदद कीजिए। और जितने नेता विधायक हैं क्षेत्रीय, चाहे वो कोई भी हो, आप लोग से निवेदन है आप लोग परिवार का मदद कीजिए। यही आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन।